हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं प्रदीप कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग प्रोसेस 4168 पर स्वागत करता हूं। चलिए बच्चों, जैसे कि हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों की बात कर रहे थे जिसमें हम 7 चैप्टर तक कर चुके हैं। कल हम 8वें चैप्टर त्रिकोणमिति का पहला पार्ट एक डाल चुके हैं जिसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में चर्चा की है। अगर वो वीडियो नहीं देखें तो पहले उस वीडियो को जरूर देखें। अब जो है हम सेकंड पार्ट लेकर के आए हैं इसका त्रिकोणमिति का। उसमें से हम जो है ये कोणों से संबंधित प्रश्न रखे हुए हैं और जो पिछली क्लास में भी एक क्वेश्चन जो है हम पिछली क्लास का भी रख लिए हैं। इस प्रकार से ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कोणों से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो यहाँ पहली बात तो हम कल बोले थे प्यारे बच्चों कि सारणी को जो है बहुत अच्छी तरीके से आपको लर्न कर लेना है। जैसे आ जाता है साइन 45 का मान कितना 1/√2, ऐसे जो है सभी के मान हमें अच्छी तरह से याद होना चाहिए। साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 90 का मान कितना होता है 1 होता है। एक लाइन अगर प्यारे बच्चों याद कर लिए तो सभी जो है तुम्हें अपने आप याद हो जाएंगे। थोड़ा सा बस ध्यान देना है कि कैसे। देखिए साइन का अपोजिट क्या होता है प्यारे बच्चों? कोसेक। ये क्या लिखा हुआ है? अपोजिट। साइन का अपोजिट क्या है? कोसेक। तो इसी का उल्टा कर देना है। जैसे 0 का उल्टा क्या होगा? 1 में हम 1 लगा सकते हैं, 1/0। जब भी प्यारे बच्चे 0 से किसी संख्या में भाग देते हैं तो क्या आता है? इनफाइनाइट। तो यहाँ पे मान कितना आ जाएगा इसका? इनफाइनाइट। बस सबको उल्टाते चले जाओ तो कॉसेक की वैल्यू आ गई। फिर कॉस में क्या होता है प्यारे बच्चों? यहाँ से जो साइन वाले मान है बस इन्हीं को क्या करना है? जैसे 90 में इधर 1 दिया था तो 0 से स्टार्ट कर दो। यहाँ पे इन्हीं मानों को 1 हो गया। cos 0 का मान 1, cos 30 का मान हो जाएगा ये ऐसे जो है हमारा बढ़ते चला जाएगा। इधर cos का उल्टा क्या होता है? सेक। इन्हीं का अपोजिट कर दो प्यारे बच्चे तो ये वैल्यू आ जाएगी। फिर tan में क्या होता है प्यारे बच्चों? tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपान cos थीटा। तो जब भी हमें tan की वैल्यू निकालना है, इनके tan के मान निकालना है, तो जो भी साइन का वैल्यू है और वो cos का वैल्यू उससे भाग कर देना है तो हमारा वही जो है डिग्री का मान आ जाएगा। जैसे हमें चाहिए tan 0 का मान, tan 0 डिग्री, तो यहाँ साइन 0 लिखो, साइन 0 अपान cos 0। साइन 0 का मान कितना है? यहाँ जैसे 0 है तो 0 है, कोण की बात होती है, ये सूत्र होता है tan थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन cos थीटा। तो बस यहाँ पे वैल्यू रख देना है। जैसे 0 का चाहिए तो 0 रखिए। साइन 0 का मान कितना होता है प्यारे बच्चों? 0। cos 0 का मान कितना होता है? 1। तो कितना आ जाएगा हमारा? 0 ही। मतलब किसी भी संख्या में अगर 0 से भाग देते हैं, 0 में किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो क्या मान आ जाता है? 0 आ जाता है। तो ये हमारा 0 हो जाएगा, ये लिखा हुआ है। और फिर tan का अपोजिट क्या होता है? cot। तो ये tan के जो भी मान दी उनको अपोजिट कर दीजिए। 0 का अपोजिट इनफाइनाइट ही होगा। ये सब वैल्यू हमें आराम से आ जाएंगी। अगर किसी को ये समझने में दिक्कत है इनफाइनाइट कैसे होता है तो tan 0, जैसे tan 0 का 0 लिखा, इसका अपोजिट करोगे तो ये 1 कितना होगा? 0। 0 से किसी भी संख्या में भाग देते हैं तो उसका मान क्या आता है? इनफाइनाइट। अब प्यारे बच्चों क्या करना है? मान लो इसके तैयार करने की ट्रिकें भी कई हैं, लेकिन अगर एक लाइन हमने बताया कि एक लाइन याद कर लो, सारे जो है उसी से कनेक्टेड हैं। अगर इस चीज में भी आप लोगों को दिक्कत है तो क्या कर देना है? जो भी यहाँ पे वैल्यू दी गई, जैसे हमें निकालना है साइन वाले का, हमें एक लाइन की बात, इसका अगर निकालेंगे एक तरीका और बताते हैं। यहाँ पे लिखो साइन थीटा बराबर, यहाँ सूत्र एक तरह से ट्रिक है, ये ट्रिक, इसको भी याद करने की ट्रिक, मतलब ये वाली भी अगर तुम्हें ये है कि नहीं हमें नहीं याद हो पा रही है तो इसके लिए ट्रिक क्या है? यहाँ पे लिखना है नंबर ऑफ फिंगर अपान कितना? 2। ठीक प्यारे बच्चों, जैसे हम यहाँ पे मैं 1 बना रहा हूँ, फिंगर मीन्स उंगली हाथ में होती है तो हाथ बना रहे हैं। जैसे ये हमारा क्या है? एक हाथ है, सपोज दैट। यहाँ से प्यारे बच्चों ये हमारा क्या? थंब है, अंगूठा। यहाँ से गिनती स्टार्ट करना है 0 से। 0 और ये कितना? 1, इसकी 2, इसको 3, इसको 4। ठीक प्यारे बच्चों, अब इसी तरह से ये 0 के लिए यह क्या होगा? 0 डिग्री। ये किसका है? 30 डिग्री। और यहाँ पे है 45 डिग्री और ये हमारा हो जाएगा 60 डिग्री और ये हो जाएगा 90 डिग्री।
ये बहुत ही कमाल की ट्रिक है प्यारे बच्चों। इस ट्रिक से बहुत अच्छी तरीके से तुम मान निकाल लोगे। अब जैसे मुझे निकालना है प्यारे बच्चों साइन जीरो का मान। किसका निकालना है? साइन जीरो की वैल्यू। तो यहां पे रखेंगे हम साइन जीरो इक्वल। अब यहाँ पे देखो प्यारे बच्चों नंबर ऑफ फिंगर। अब देखना है साइन जीरो वाले में फिंगर कितनी है? जीरो। इसमें कितना लिखा हुआ? जीरो। तो यहाँ पे हमने जीरो रख दिया। अब बटे में कितना प्यारे बच्चों? बटे में 2 है तो 2। अब इसमें जीरो ही आएगा और जीरो में अगर किसी संख्या से भाग देते उसका मान क्या होता है? जीरो। ये देखिए प्राप्त हो गया। और देख लेते हैं करके साइन गुरु साइन जीरो की वैल्यू कितनी? अंडर रूट 0/2 ये हो जाएगी। फिर इस यहाँ पे जाओ तो साइन 30, जैसे साइन कितना है? 30 डिग्री। अब इसमें क्या है प्यारे बच्चों? देखो 30 में कितनी उंगली की गिनती हमने की? यहाँ से स्टार्ट किए थे 0 1 2 3 तो 1, तो यहाँ रख दो 1। बटे में कितना है? 2, तो ये 2। 1 को निकालोगे प्यारे बच्चों तो 1 ही आ जाएगा। 1/2 ये हमारा मिल गया बहुत ही आसानी से। फिर एक और देख लीजिए क्लियर हो जाए। फिर साइन थीटा, थीटा हम कितना रखें? 45 डिग्री। 45 डिग्री बराबर कितना है यहाँ पे? नंबर ऑफ फिंगर। तो देखिए नंबर ऑफ फिंगर कितना लिखा हुआ? 2। तो अंडर रूट 2 अपान में कितना है? 2। अब यहाँ पे प्यारे बच्चों बस एक चीज ध्यान देना है, अंश में करनी नहीं बल्कि हर में हमें लाना है। तो क्या करना है? अंडर रूट 2 का ऊपर नीचे गुणा करा दो। तो यहाँ पे कितना बन जाएगा? 2 अंडर रूट 2 अपान 2 अंडर रूट 2 का अंडर रूट 2 से गुणा करेंगे 2 आ जाएगा। 2 अंडर रूट 2 नीचे तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो 1 अंडर रूट 2 ये आ गया हमारा वैल्यू। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि इस जो ट्रिक है इस ट्रिक के माध्यम से हम सभी की वैल्यू बहुत ही आसानी से ज्ञात कर लेंगे। अगर नहीं याद हो पा रहा है तो इस ट्रिक के माध्यम से आप लोग निकाल लेंगे। बस ये ध्यान दे रहा है खम्ब से हमें चालू करना है काउंटिंग 0 1 2 3 4 और यहाँ पे उसी तरह से थीटा क्या करना है? यहाँ पे 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 60 90। इससे जो है बहुत ही आसानी से आ जाएंगे। तो अब जो है हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। ये सारणी से संबंधित जरूर एक क्वेश्चन पूछा जाता है। इस सारणी को बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को लर्न कर लेना है जैसे भी हो। अगर ये ट्रिक हमारी पसंद आई हो तो इसी से आप अपना जो है कनेक्ट करके याद कर लेना, या फिर और आपके पास जो भी जुगाड़ हो उससे कर लीजिए। क्वेश्चन फर्स्ट है, इसका सॉल्यूशन देखेंगे हम। क्या कह रहा है? 2 tan 30 अपान कितना है? 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो प्यारे बच्चों बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं ये, बस हमें ये सारणी याद हो, देखना चुटकियों में हल हो जाएगा। 2 tan 30 की वैल्यू प्यारे बच्चों देखो tan 30 की वैल्यू कितनी दी गई है? 1/√3। तो अब आप समझ रहे होंगे कि अगर ये सारणी नहीं याद तो ये क्वेश्चन बिल्कुल नहीं बन पाएगा। तो हमें सारणी याद ही कर लेना है। तो tan 30 की वैल्यू कितनी है? 1/√3। यहाँ पे क्या है? इंटू, तो इंटू लगा दीजिए। बटे में कितना है? 1 प्लस tan 30 ही है तो 1/√3। स्क्वायर लगा है तो यहाँ पे जो भी घात लगी है उसी तरह से घात लगा देना होता है। बराबर इसका गुणा कराओगे तो 2/√3 मेन बटा 1 प्लस इसको क्या लिख सकते हैं? 1 1 का वर्ग 1 ही होगा, 1/3। अब यहाँ पे प्यारे बच्चों क्या करो? एलसीएम ले लो। तो 2/√3 एलसीएम कितना आएगा? 3। तो 3 एक का नाम 3 1 3 प्लस का 1 बराबर 2/√3। और ये कहाँ जाएगा? घूम फिर करके ऊपर पहुंच जाएगा प्यारे बच्चों। 3 ऊपर नीचे 3 1 4 काट दीजिए। 2 1 2 2 दूनी 4 तो 3 बटे कितना आ जाएगा? 2/√3। अगर इतना ही लिखना हो तो भी ये आंसर है, नहीं तो इसका हर का परमेयीकरण कर दो। 2/√3 का अगर हम परमेयीकरण कर दें प्यारे बच्चों, √3 ऊपर और नीचे गुणा करा दें तो कितना बन जाएगा? 3/√3 अपान करनी 3 का करनी 3 से मल्टीप्लाई कराएं कितना आ जाएगा? 3। तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। √3/2 यही हमारा आंसर हो जाएगा। या फिर किसी को बटे के बटे में दिक्कत हो तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, आप लोग ऐसे भी कर लेना अगर किसी को दिक्कत हो। 2 tan 30 डिग्री भाग के रूप में लिख लीजिए। बटे का मतलब क्या होता है? भाग में।
1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। बस आप लोग इसकी वैल्यू रखिए, इसमें हल करते चले जाइए। अब भाग की जगह पे क्या लगता है, गुणा, और गुणा जैसे लगाते हैं संख्या क्या होती है, पलटी मार जाती है। आप ऐसे भी कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, यह भी सारणी से ही संबंधित है। इस चीज को आप नोट डाउन कर लिए होंगे। क्वेश्चन है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर कितना है 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपान में कितना है प्यारे बच्चों, sec स्क्वायर 30 डिग्री, साइन है, साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री, ये हमें दिया गया है। तो यहाँ पे हम बस वैल्यू पुटअप करें। 5 cos 60 की वैल्यू कितनी होती, 1/2। देख लीजिएगा सारणी में लिखी होगी cos 60 1/2। स्क्वायर लगा है प्यारे बच्चे, स्क्वायर लगा दो, बस बहुत ही सिंपल होते हैं। वैल्यू रखते जाइए, जो भी उसमें लगा हुआ है घात, वही हमें घात लगाते जाना होता है। प्लस 4 sec 30 की वैल्यू कितनी है, 2/√3। देखिए 2/√3, तो 2/√3 स्क्वायर लगा है, स्क्वायर लगा दो, माइनस tan 45 की वैल्यू 1 होती है, स्क्वायर लगा दी है। हम इसको जो ऐसे भी लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, मैं तो भाग में लिखे ले रहा हूँ, अगर किसी को दिक्कत हो हम भाग में लिख करके किए दे रहे हैं। भाग में हम इसको भाग में लिखे तो sin 30 की वैल्यू कितनी होगी, sin 30 की वैल्यू 1/2 का होल ऑफ स्क्वायर, फिर प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री, इसका मान कितना है √3/2 का होल ऑफ स्क्वायर। जो बट्टे वाला है प्यारे बच्चे उसको भाग में लिख सकते हैं, भाग में लिख करके हमने वैल्यू रख दिया है। ठीक, आप ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पे एक सर्वसम भी लगा सकते हो। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है, कल हम दिखाए थे। इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं सीधे डायरेक्ट 1। फिलहाल हम इस प्रकार के क्वेश्चनों की बात कर रहे हैं, इसलिए हम जो है वैल्यू रख करके बता दिए। नहीं करोगे तो उससे भी आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे 5 1 का नम 1 2 दूनी 4 स्क्वायर करेंगे तो 1 का नम 1 2 दूनी 4, यहाँ 4 गुणे 2 दूनी 4 बटे कितना 3 माइनस 1, यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/4 प्लस 3/4। कोई दिक्कत। अब यहाँ पे 5 का नम 5/4 प्यारे बच्चों, 4 चौको 16/3 माइनस 1 भाग में इधर कितना है, एलसीएम 4 ही आएगा तो 3 1 4, 4 बटे कितना 4। पहले भी बताया था इसकी वैल्यू कितनी आनी थी 1, 4 से 4 कैंसिल। यहाँ पे एलसीएम कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों 12, 4 3 3 5 3 15, 3 चौको 12 4 16 चौको 64 माइनस 1 का 12 में भाग 12 12 12 का नम 12, भाग की जगह पे भागे यहाँ पे गुणा लगा सकते हो, गुणा में कितना 1/1 मान सकते हो, 1 पलटी मारेगा 1/1 ही। 1 से भाग देने से कोई अंतर होता नहीं ना, गुणा कराने से कोई अंतर होता है। अब यहाँ पे 15 में से 12 घटा 3 बचेगा प्यारे बच्चे, कितना बचेगा 3, और 3 को जोड़ दो भैया तो कितना हो जाएगा 64 3 67 67/12, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, अब जो है हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगला। cos a माइनस का b इक्वल √3/2 इतना दिया गया है। फिर और क्या दिया गया है, साइन। तो इसको प्यारे बच्चे हम क्या लिख सकते हैं, cos a माइनस b, यहाँ पे दिया cos a माइनस b बराबर, ये cos में किसका मान होता है, कड़ी 3/2, cos 30 का मान होता है। देख लीजिए cos 30 को हम लिख सकते हैं, वही चीज़ लिखा हुआ है। cos से cos कैंसिल हो जाएंगे, a माइनस b बराबर कितना आ जाएगा प्यारे बच्चे 30 डिग्री, इक्वेशन फर्स्ट। फिर चूंकि क्या दिया गया है, चूंकि साइन
ए प्लस बी इक्वल कितना दिया गया है, √3/2। अब यहाँ पे भी ये किसका, अब यहाँ जैसे साइन चल रहा है प्यारे बच्चे, तो साइन में ये भी आप बोल सकते हैं सर यहाँ पे कॉस रख दिए, ये भी तो साइन की भी तो मान होता है। प्यारे बच्चे हमें यहाँ देखना है, यहाँ कॉस है तो कॉस के पद में लिखिए, यहाँ साइन है तो इसको साइन के रूप में देखिए। साइन किस में होता है, साइन 60 डिग्री में होता है। साइन से साइन कैंसिल, ए प्लस बी इक्वल कितना आ गया, 60 डिग्री। ये होगा इक्वेशन सेकंड। प्यारे बच्चों इससे आप लोगों को नहीं घबराना, ये जो यहाँ पे ये चीज़ लिखी रहती है आप लोग स्टार्ट करिए हल करना, वो अपने आप आ जाएगा। इसमें ये बोला जाता गया है, कह रहा जो a प्लस बी का मान होगा वो 0 से बड़ा होगा, मतलब जो कोण a और कोण b की मान आएंगे उन दोनों को जोड़ोगे तो 0 से बड़ा और 90 से छोटा या बराबर भी आ सकता है। इसमें ये भी बोला है, ये मतलब एक तरह से उत्तर की जाँच है, आप जो है देख पाएंगे कि हमारा आंसर सही कि नहीं। जैसे a का मान b से बड़ा भी आएगा हल करने पर, ठीक। तो अब यहाँ पे प्यारे बच्चों समीकरण 1, 2 को बहुत ही आसानी से हम हल कर लेंगे, विलोपन प्रतिस्थापन जिससे भी। मैं तो सीधे से ये लिखूंगा समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। समीकरण 1, 2 को जोड़ दीजिए, जैसे जोड़ोगे तो b से b कैंसिल हो जाएगा। a माइनस बी प्लस ए प्लस बी इक्वल, अब जोड़ना कैसे होता है, समीकरणों को लेफ्ट लेफ्ट जुड़ते हैं प्यारे बच्चों, राइट राइट जुड़ते हैं। बराबर कितना, 30 प्लस 60। अब यहाँ पे b से b कैंसिल तो 2a इक्वल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो a इक्वल कितना हो जाएगा, 90 अपान में कितना 2, तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। अब a का मान समीकरण 1 में रख दो दीजिए, चाहे 2 में रख दो। a का मान समीकरण 1 में रखने पर चाहे जिसमें रख दीजिए, तो a की जगह 45 डिग्री रख दिया हमने मान। माइनस b इक्वल टू कितना है, 30 डिग्री। तो माइनस b इक्वल टू 30, माइनस में जाएगा उधर हो जाए, प्लस का उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस b इक्वल टू कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, माइनस के 15, माइनस से माइनस कैंसिल, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, b बराबर हमारा आ जाएगा 15 डिग्री। तो लिख देना है अतः, इसमें क्या बोला गया था, a और b का मान, तो अतः a बराबर कितना है प्यारे बच्चों, 45 डिग्री, और b बराबर कितना है, 15 डिग्री। आप लोग देख पा रहे होंगे a का मान b से बड़ा ही आया हमारा, सही है इसका मतलब। नोट डाउन कर ले इसको भी प्यारे बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है हमारा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों कौन सा था, तीसरा था। अभी हम चौथे की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों चौथा और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। एक जो है पार्ट हमारा भी और आएगा त्रिकोणमिति से, जिसमें सिद्ध करने वाले क्वेश्चन करवाएंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, उसको जरूर देखना है। जिस कल की क्लास में उसको हम जो है त्रिकोणमिति का ये चैप्टर इंड कर देंगे। चौथा है, कह रहा त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। प्यारे बच्चों जो बोल दिया है वही चीज हमें, त्रिभुज उसी प्रकार से बना, समकोण बोला है, समकोण बना दीजिए। ये हमारा समकोण त्रिभुज हो गया। और किसको बोला है, बी को बोल रहा है, तो बी को हम यहां पे इंडिकेट कर देंगे, ए और सी को चाहे जहां। त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan a इक्वल टू कितना दिया है प्यारे बच्चों 1/√3, तो हमें निम्न के मान बताना है। हम कल भी इस प्रकार के क्वेश्चनों के बारे में चर्चा किए थे। जब भी ये चीज दे दे, मतलब दो, अब यहाँ पे जैसे tan दिया है, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। लंब दिया है, आधार दिया, हमें कर्ण नहीं पता, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके हम कर्ण को बहुत ही आसानी से पहले ज्ञात कर लेंगे, फिर इनकी वैल्यू तो हम चुटकियों में हल कर लेंगे। क्या दिया गया है प्यारे बच्चों, चूंकि लिखेंगे tan, क्योंकि यहाँ से हम करेंगे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन थोड़ा सा दो है इसमें ताकि आ सकें। चूंकि tan a इक्वल टू कितना दिया गया है 1/√3, तो tan बराबर क्या होता है, tan थीटा लंब बटे आधार। अगर जो भी बच्चे कल का जो है वीडियो देखे होंगे बहुत ही आसानी से इस चीज को समझ पा रहे होंगे। कल हम बताए थे लाल बटे कक्का,
लाल बटे कक्का से ये सारे फार्मूले समकोण त्रिभुज के जितने भी हैं सब बन जाते हैं। साइन का ये लंब बटे कर्ण, कॉस का आधार बटे कर्ण, टैन का लंब बटे आधार इसी का अपोजिट, कॉसेक का कर्ण बटे लंब, सेक का कर्ण बटे आधार और कॉट का आधार बटे लंब। तो लंब आधार दिए हैं, लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए प्यारे बच्चों। सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या कहती है पाइथागोरस प्रमेय? कर्ण का वर्ग बराबर, ये प्यारे बच्चों 90 डिग्री की सामने वाली भुजा कर्ण ही होती है हमेशा, और ये लंब और आधार अपने आप बदलते रहते हैं। इसके अकॉर्डिंग थीटा की बात करेंगे तो लंब ये होगा, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग बराबर AC का वर्ग बराबर इन दोनों के वर्गों के योग के बराबर, मतलब AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। हमें जो भी वैल्यू दी गई है रख देंगे। AC का वर्ग, AB कितना है लंब, इसके अकॉर्डिंग लंब कौन BC, आधार कितना है AB, आधार है √3 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग, तो 3 प्लस का 1, तो यहाँ से AC का वर्ग प्यारे बच्चे 3 1 4 आ जाएगा, तो AC इक्वल टू उधर जाएगा तो रूट में चेंज हो जाएगा, तो AC इक्वल टू कितना आ जाएगा 2, क्योंकि 2 गुणे 2 लिखेंगे 2 बाहर हमारा आ जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं, 2 का वर्ग घात से घात कैंसिल, ये भी, या यहाँ पे किए दे रहे हैं AC का वर्ग बराबर ऐसे भी निकाल सकते हो, जैसे 4 है तो 2 का वर्ग, घातों की तुलना करोगे घात से घात कैंसिल, AC मान कितना आ जाएगा 2। जो भी तुम्हें तरीका अच्छा लगे उससे आप कर सकते हैं, ठीक है। दोनों में वैल्यू वही आएगी। अब हमें वैल्यू किसकी बताना है, हमें 2 क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब हमें सब कुछ मिल गया है, लंब आधार कर्ण सभी चीज़ें हमें मिल गई हैं। ये तो कभी बदलता नहीं है, कर्ण जो भी आ गया 2 आया है ये कभी नहीं बदलेगा, ये थीटा के अकॉर्डिंग बदलते रहते हैं। जिस भी थीटा की बात होगी उसके सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। क्वेश्चन हमारा है साइन A कॉस C प्लस कॉस A साइन C। ये क्वेश्चन प्यारे बच्चों बच्चे जो है गलत कर देते हैं, इसलिए हम इस क्वेश्चन को रखें, इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है। साइन A, अब यहाँ पे देखना है थीटा की बात यहाँ पे हो रही है, साइन A तो लंब वो होगा, लंब बटे क्या होता है कर्ण, तो यहाँ पे रख दीजिए साइन A। लंब कितना है प्यारे बच्चे, देखो इसके अकॉर्डिंग लंब कितना है, इसका मान कितना आया है, ये मान तो हम रखे देते हैं, कितना है 1, और यहाँ ये मान कितना है आधार √3, ये वैल्यू हमें पहले से ज्ञात है। अब रख दीजिए लंब बटे कर्ण होता है 1/2 गुणे कॉस C, यहाँ की बात आई है कोण यहाँ की बात आई है तो लंब ये हो जाएगा। कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार कितना है 1 इसका, तो 1/2 कितना 2 प्लस कॉस A। अब यहाँ बात आई है तो लंब तो ये आधार यही होगा √3 कर्ण कितना है 2, कर्ण तो बदलता नहीं साइन C। अब यहाँ की बात आई है तो लंब ये हो जाएगा लंब बटे कर्ण √3/2। आगे देखते हैं प्यारे बच्चों, तो 1 2 दूनी 4 प्लस √3 का √3 से गुणा कराओ कितना आ जाएगा 3 ही, और 2 दूनी 4, 3 1 4/4 हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल, कितना आ जाएगा 1। यही हमारा आंसर होगा। इसका जो सेकंड पार्ट क्या है प्यारे बच्चों, सेकंड देख लेते हैं। कॉस A और कॉस C माइनस साइन A और साइन C। अब इसमें भी हम वैल्यू बस रख देंगे, बहुत ही सिंपली तरीके से जो है ये प्राप्त हो जाएगा। कॉस A ये हुआ थीटा, लंब कौन है ये आधार, ये तो आधार बटे कर्ण होता है √3/2 इंटू कॉस C, ये इसकी बात हुई तो आधार ये हो जाएगा 1/कितना है 2 माइनस साइन A, इसकी बात हो रही तो लंब यही होगा 1/2 इंटू साइन C, तो हमारा लंब ये हो जाएगा √3/2। इसी को हल कर दें प्यारे बच्चे, तो देख पा रहे हैं ये सेम है, ठीक है ना, तो ये घट जाएंगे तो 0 ही आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक, अगर करना हो ना समझ में आए तो इसको कर भी सकते हो, और बढ़ाना हो बढ़ा लो, √3 का गुणा √3 होगा, 2 दूनी 4 माइनस √3 और 2 दूनी 4, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे बराबर 0, तो लिख देना है, यही आंसर। आई होप ये सभी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे।
और इन क्वेश्चनों को प्यारे बच्चों एक या दो बार जरूर लगाएं, 2 या 3 बार लगाने से रिपीट हो जाएंगे और अच्छी तरीके से ये सारणी भी आपको तैयार हो जाएगी। इसी से संबंधित कई क्वेश्चन दिए हैं बुक में, जो मतलब कोणों से संबंधित प्रश्न हैं, उनको जो है घर में रिवाइज करिए। कल की क्लास में हम जो है त्रिकोणमिति को पूरी तरह से खलास कर देंगे। थैंक्स प्यारे बच्चों।